Okay, Kaustubh, good evening. Okay, last 1 minute we will wait and then we'll start. Okay, it's already 5:05. Okay, okay, now we'll start with that. Okay, already it's 5:07. We will start now. Okay, yesterday I told you that we are going to start today future tense. Yes or no? But yes, who is this? Good evening. Okay, Abhijit is sending homework. I eat food. I do not eat food. Okay. Okay, Abhijit. I got your homework. Okay, only Abhijit sent his homework. What about others? Okay, fine. So yesterday I told you that we are going to start with the future tense. But instead of starting with the future tense, Tejasvi, I got yours also, beta. Okay. So instead of starting that, we are going to revise again present and past tense. I know that it is very easy for you और बार बार repeat करने से बोर भी हो जाओगे. But we are repeating it and we are revising it because tomorrow there will be class test. Okay, कल टेस्ट रहेगी आपकी. ओके, तो आपकी 20 मार्क्स की इंग्लिश की टेस्ट रहेगी. सेम लाइक दैट अदर सब्जेक्ट्स टेस्ट विल बी देयर. बाकी के सब्जेक्ट्स के भी टेस्ट रहेंगे. बट इंग्लिश का जो रहेगा अपना हर एक का अलग अलग वेटेज रहेगा. सो इंग्लिश का रहेगा आपका 20 मार्क्स का टेस्ट. ओके, 20 मार्क्स का टेस्ट रहेगा. तो उसमें आने वाला क्या है? वॉट एवर वी हैव सीन टिल नाउ. अब तक हमने क्या क्या देखा? प्रेजेंट टेंस एंड द पास्ट टेंस. ओके, हमने क्या क्या देखा है अब तक? प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस हमने देखा है. तो इसी पे कल टेस्ट रहेंगे. यस बेटा, ऑनलाइन. मैम, हम्म. एमसीक्यूज आएंगे क्या? यस, एमसीक्यूज ही रहेंगे. ओके, ओके। तो आपके इसमें टेस्ट में कैसे रहेगा? ऑल क्वेश्चंस विल बी मिक्स्ड. सारे टेंस के मिक्स्ड एग्जांपल्स रहेंगे, एक्सरसाइज रहेगी. एंड क्वेश्चंस विल बी ऑफ एमसीक्यूज ओनली. ओके, एमसीक्यूज के ही रहेंगे क्वेश्चंस. ठीक है? इज इट ओके? अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके. ओके, तो एक काम करते हैं, एक रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं. और अगर कोई डाउट है वी विल क्लियर इट. और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कल एक्सरसाइज में कैसे आएंगे क्वेश्चंस. कौन से टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, कौन से आएंगे, दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू. बट कैसे टाइप के रहेंगे, कौन से टाइप के रहेंगे, वी विल डिस्कस इट. ओके, रेडी? सो फर्स्ट हमने देखा था अपना, फर्स्ट वाला टेंस जो था अपना प्रेजेंट टेंस था. करेक्ट. प्रेजेंट टेंस में हमने देखे थे 4 types. That is simple present tense, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने फिर से देखे थे वहां पे
अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो सिंपल टेंस क्या रहता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब जो आपके डेली हैबिट्स रहते हैं, डेली वर्क्स रहते हैं, ओके, डेली आपका जो स्केड्यूल रहता है, जो आप डेली वही एक्सरसाइज करते हो, या सिंपल टेंस जो रहता है उसको बोले जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपकी हैबिचुअल एक्टिविटीज रहते हैं, या फिर डेली आप जो काम कर रहे हो वो रहता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या था बेटा? ओके, समवन इज सेइंग हियर, रोहित हिट्स a long six. Yes, yes, Jignesh. I think you like cricket. Okay. So इसका फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? एग्जाम्पल यू टोल्ड मी, करेक्ट। फॉर्मूला Subject plus V1 plus SES plus object. सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस yes और ES प्लस ऑब्जेक्ट। आई ड्रिंक वाटर। अभिजीत, मिस्टेक क्या हुआ? तो यहाँ पे जब ES क्या होता है, तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अभिजीत लिसन केयरफुली, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब प्लूरल होना चाहिए, और अगर आपका वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब सिंगुलर रहेगा। और अगर यस, करेक्ट वर्ब, ओके। तो वर्ब का सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए हम यस नहीं तो ईएस लगाते हैं। तो यस कब लगाना है एंड ईएस कब लगाना है? मोस्टली वी आर यूजिंग यस फॉर एवरी वर्ब, ओके। बट इफ द वर्ड इज एंडिंग विथ एस, एसएच, सीएच, एक्स एंड ओ, अगर इन लेटर्स से एंड होता है वर्ड, देन वी आर यूजिंग ईएस, ओके, देन वी आर यूजिंग ईएस फॉर दैट, ओके। तो यहाँ पे देखो यस और ईएस हमने इसीलिए लिया है कि वर्ब को हम प्लूरल कर सके। उसके बाद व्हाट विल बी द नेगेटिव फॉर्मूला फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस? रोहित, डू नॉट लाइक टू वेंडर इन द गार्डन। यस जिग्नेश, करेक्ट। फॉर्मूला एग्जाम्पल यस करना है। ओके, योर वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा। I guess good teacher. Okay. Abhimanyu, correct. Jignesh, correct. He writes a letter. Okay. You are telling affirmative. Positive sentence आपने बोला. It is correct one. Okay. Everyone is telling. Akshay, correct. अभी negative के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? Yes. Tanmay, your voice is not clear. Why? Because of air, I'm not able to hear properly. Subject plus do. Huh? Do or Yes. does plus Do or not does? Huh? plus not plus V1 plus object. Yes. ओके, करेक्ट, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे हमने डू और डज यूज किया है। क्यों यूज किया है यहाँ पे? बिकॉज हमें यहाँ पे वर्ब को प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब डू और डज यूज करते हैं हम, तो वो टाइम पे V1 आता है, देखो यहाँ पे, एंड उसके आगे हमने यस और ईएस लिखा है क्या? नहीं लिखा है। यस अक्षय, करेक्ट आंसर। ओके, तो डू जो होता है वो प्लूरल करते हैं हम, एंड डज जो होता है सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका निगेटिव। और इसी का इंट्रोगेटिव क्या रहेगा बेटा? फॉर्मूला डू डज प्लस यस जिग्नेश, करेक्ट। डू यू लाइक टू मीट रोहित शर्मा? श्योरली, आई वुड लाइक टू मीट। आई डोंट ड्रिंक वाटर। यस अभिजीत, करेक्ट वन। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव रहेगा डू और डज Plus subject. प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो आपके हैबिचुअल एक्शंस रहता है, जो डेली रूटीन रहता है, उसके लिए हम फिर सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। ओके, डज ही राइट अ लेटर? यस अक्षय, करेक्ट वन। ओके, तो सेकेंड वन, सिंपल प्रेजेंट के बाद वी हैव सीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब जो एक्शन प्रेजेंट में स्टार्ट हो चुकी है लेकिन खत्म नहीं हुई है, स्टिल इट इज गोइंग ऑन, स्टिल इट इज गोइंग ऑन, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया है, लेकिन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के टाइम पे डू और डज यूज किया है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो कौन से हेल्पिंग रहेंगे, कौन से वर्ब रहेंगे? डज इट, यस अभिमन्यु, करेक्ट। Which helping verb we are using for present continuous? Am is are. Yes, am is are is the correct answer. तो यहाँ पे अगेन आपका फॉर्मूला वी विल सी दैट अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ओके ओके, आई एम प्लेइंग विथ रोहित शर्मा। ओके, गुड वन। ओके, आंसर इज करेक्ट। नाउ इसका फॉर्मूला जो रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस, जैसे आपने बोला एम इज आर, प्लस अभी यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है मतलब कैसे समझ में आता है? वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा? Fourth form. वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा? V1, V2, V3, V4? V4. V4. यस, V4। V4 V4 मतलब, यस करेक्ट वन, V4 मतलब वर्ब प्लस आईएनजी रहता है। ओके, V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव का। अगर इसी को निगेटिव बनाना है हमने तो सब्जेक्ट प्लस एम इज, ओके ओके। सो जिग्नेश, विराट कोहली और रोहित शर्मा इज योर फेवरेट क्रिकेटर? ओके, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम जिग्नेश। नॉट, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, रोहित फॉरएवर। ओके, गुड। ओके, नाउ इंट्रोगेटिव। Interrogative, what will be the interrogative for present continuous tense? Am is are. Okay, my mother is making biryani. Okay, Kaustubh, correct one. Okay, so am is are plus subject plus क्या आएगा? I'm waiting. क्या आएगा? Interrogative. V4 plus object. Sorry. V4 plus object. V4 plus object. Yes, Tejasvi. Okay. ओके, इट इज द क्वेश्चन मार्क। सो ये जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो एक्शन आपने स्टार्ट की है प्रेजेंट में बट स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटेड एंड गोइंग ऑन, उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके अभिजीत, जिग्नेश, कौस्तुभ, योर एग्जांपल्स आर करेक्ट वन। ओके, उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म देखा था, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें भी हमने देखा था अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब अभी भी चल रही है वो एक्शन, तो सेम लाइक दैट प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कोई एक्शन है, कोई काम है जो आपने प्रेजेंट में स्टार्ट किया है एंड इट इज कंप्लीटेड, वो पूरा हो चुका है। यस, कौस्तुभ करेक्ट आंसर। ओके, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट मतलब क्या है? जो आपने एक्शन कुछ तो स्टार्ट की है एंड इट इज कंप्लीटेड, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे इसके हम अफर्मेटिव में देखेंगे, आर यू, नो नो नो, मेकिंग आएगा ना अभिजीत? यस, नाउ आपने जो निगेटिव बोला है। ओके ओके, आई हैव नॉट फिनिश्ड। यस जिग्नेश, तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करते हैं? टू Have हैव has. के। यस, हैव हैज। तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस, हाँ, Have has plus V3 plus object. प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? V3, थर्ड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म को क्या बोला जाता है? पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका निगेटिव,
What will be the formula for negative? Jignesh, your answer is correct. Yes. Have Yes. has plus not plus. Okay, beta. Have, has, plus not, plus V3 plus O. Okay. Next, I have not told him to hit this. Okay. Akshay, Jignesh, Kaustubh, correct. Abhijit, yes. मेकिंग की स्पेलिंग गलत आई बेटा. ओके, तो इंट्रोगेटिव क्या आएगा इसमें फॉर्मूला? दैट इज हैव हैज, हाँ, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ये आएगा आपका एंड क्वेश्चन मार्क यू विल गेट. ओके, अंडरस्टूड? ओके, हैव कब यूज करते हैं एंड हैज कब यूज करते हैं इसमें हम? यस अक्षय, करेक्ट वन. हैव कब यूज करते हैं और हैज कब करते हैं? हैव यू गो टू मुंबई टू मीट सूर्य कुमार यादव? ओके, गो आएगा यहाँ पे जिग्नेश. क्या आना चाहिए गो की जगह? व्हाट विल बी देयर इंस्टेड ऑफ गो? व्हाट विल बी देयर? वेंट आएगा ना? वेंट आएगा, है ना? वेंट आएगा ना कि कौन आएगा? जिग्नेश, करेक्ट वन. नाउ कौस्तुभ, करेक्ट वन. गॉन आता है बिकॉज गॉन इज द V3 एंड वेंट जो है वो V2 है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. एंड गो जो आता है वो V1 आएगा आपका. ओके, आफ्टर दैट वी हैव सीन द फोर्थ वन, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या है? सिंगुलर, हैज, प्लूरल, हैव, आई हैव. यस अक्षय, करेक्ट. ओके, करेक्ट वन. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? जो एक्शन स्टार्ट हो चुकी है और कंटिन्यू चल रही है, अभी तक खत्म नहीं हुई है, और नहीं तो उसने थोड़ा टाइम लिया है वो एक्शन कंप्लीट करने के, कुछ टाइम पीरियड के बाद वो एक्शन खत्म हो गई. ओके, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अगेन अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. तो यहाँ पे देखो, परफेक्ट में हम टू हैव के हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एंड कंटिन्यूअस के लिए V4. तो यहाँ पे रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस एक वर्ड यूज करेंगे हम, दैट इज बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. गेटिंग? आ रहे समझ में? कौन सा वर्ड यूज किया हमने इसमें? यस, ओप्पो. जस्ट मिनट बेटा. ओके, ओप्पो. यस, करेक्ट. चेंज योर नेम बेटा. ओप्पो, व्हाट इज योर नेम? आई हैव बीन हियर. जिग्नेश, करेक्ट. यस अक्षय, करेक्ट. हाँ, ओप्पो. व्हाट इज योर नेम बेटा? अभिमन्यु, करेक्ट. कौस्तुभ, करेक्ट. नेम चेंज करना है. ओके, ओके. साईराज, नाइस नेम इट इज, देन पुट इट, चेंज इट. ओके, ओके, ओके. नाउ नेगेटिव वी आर गोइंग टू सी ऑफ दैट. नेगेटिव क्या आएगा इसका? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज
मग काय आता म्हणलं ओके नेम चेंज yes Sairaj, now I can see your name. He has been thinking, he has been playing since years. Yes, correct one. तो यहाँ पे सीन्स एंड फॉर भी यूज करते हैं हम, तो बताने के लिए कि कुछ टाइम पीरियड के लिए वो चली थी एक्शन. ओके ओके, तो यहाँ पे निगेटिव में आएगा प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, एंड इसका इंट्रोगेटिव जाएगा हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके he has, yes Abhimanyu, Akshay, yes correct Tejasvi, yes Jignesh, you converted into negative interrogative, good. ओके ये आया समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा, एनी डाउट? यस अभिमन्यु करेक्ट, एनी डाउट इन दिस? No, ma'am. नो. ओके एवरीवन इज हैविंग formulas? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. if you don't have, just write down, I'll wait for 1 minute. Yes Kaustubh, correct. Okay, shall I clear this? Shall we go with the past tense? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, because again we have to take the exercise how it is going to come in the exam like that. Okay, past tense में अभी जाएगा आपका, जो आपका past tense है. मैम Yes प्रांजलि, वो yes मॅम बेटा. मॅम आपण तुम्ही जी पहिली स्क्रीन चालू केली होती ना ती चालू करा ना पहिली स्क्रीन. Okay wait, हाँ this one बेटा. हा 2 मिनिटं. It's okay बेटा, take your time and write down. Done प्रांजलि? Okay प्रांजलि, can I start with the next? Have you completed this? येस मॅम. Okay बेटा, Abhijit correct one. Okay, मॅम okay, now we are going to start with the past tense. Okay, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस के सारे ऑल 4 फॉर्मूलाज देखे, सेम लाइक दैट पास्ट टेंस के भी रहेंगे. तो पास्ट टेंस में क्या रहेगा, जो पास्ट टेंस है फर्स्ट वन विल बी सिंपल पास्ट टेंस. ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस मतलब जो रेगुलर एक्शंस पास्ट टेंस में हो जाती है,
उनको बोला जाता है सिंपल पास्ट टेंस। यस साइराज, करेक्ट बेटा, यस बेटा करेक्ट। ओके, तो इसका फॉर्मूला अगेन वी आर गोइंग टू स्टेट, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव में उसका आएगा फॉर्मूला S प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं यहाँ पे। एंड निगेटिव में बनेगा yes प्लस did प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड यूज किया है? हमने यूज किया है did। ओके, हमने यहाँ पे यूज किया है did। जस्ट अ मिनट, आई वॉक द स्टोर। यस वैभव, करेक्ट वन। ओके, लेकिन जब हम डिड यूज करते हैं वो टाइम पे हम V2 यूज नहीं करते, हम V1 यूज करते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर दे गिव अस, ओके ये सिंपल प्रेजेंट हुआ ना बेटा जिग्नेश? नाउ वी आर गोइंग विथ द सिंपल पास्ट टेंस। सो अगर सेंटेंस में, पास्ट सेंटेंस में अगर हम डिड यूज करते हैं, इतना याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सेंटेंस में डिड यूज करते हैं तो हम V1 यूज करते हैं, V2 नहीं। V2 नहीं यूज करना है वहां पे, हमें वहां पे V1 यूज करना है। कब? जब हम सेंटेंस में डीड का यूज करते हैं। अगर वहां पे डीड आता है तो आपको V1 ही लेना पड़ेगा। ओके, एंड इसका निगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव जाएगा यस कौस्तुभ, करेक्ट वन। did प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ये रहेगा आपका इंट्रोगेटिव। ठीक है, सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। सेकेंड रहेगा आपका पास्ट, डिड शी राइट लेटर? यस, रोहित मेट मी आफ्टर 4 weeks, yes I made a tent, yes correct। जिग्नेश, अक्षय, who else is there? अक्षय, जिग्नेश, अक्षय, अभिजीत, करेक्ट बेटा, करेक्ट। ओके, नहीं देखो अभिजीत, अभिजीत यहाँ पे देखो, अभिजीत डिडंट ब्रॉट आईफोन व्हाटएवर। ओके, तो जो आईफोन 17 है यहाँ पे डिडंट यूज किया है ना आपने, डिड आया सेंटेंस में, तो यहाँ पे भी वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए? चेक आउट, उसको करेक्ट करो। यस जिग्नेश, करेक्ट। यस, नाउ करेक्ट। डिड शी राइट अ लेटर? यस करेक्ट। नाउ यहाँ पे वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब क्या? जो एक्शन स्टार्ट हो चुकी है पास्ट में और प्रेजेंट में कंप्लीट हो रही है, कंटिन्यू चल रही है, उसको कंप्लीट नहीं हुई है, कंटिन्यू चल रही, इट इज कॉल्ड एज पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे अगेन अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। यस करेक्ट कौस्तुभ, जिग्नेश, करेक्ट। तो यहाँ पे अफर्मेटिव में इसका फॉर्मूला रहेगा, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में टू बी के हेल्पिंग वर्ब्स दैट इज एम, इज, आर यूज किए थे, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? व्हाट विल, which helping verbs we are going to use in past continuous tense? तेजस्वी लिटिल बिट रॉन्ग बेटा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहां पे। बोल के डबल डबल। यस हेलो मैम। यस अभिमन्यु, मैम मुझे सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव का समझ में नहीं आया। अफर्मेटिव का? हाँ। ओके बेटा सुनो, ओके कंटिन्यूअस को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, वी विल कंप्लीट फर्स्ट अफर्मेटिव। ओके, सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव जो हैबिट रिपीटेड एक्शंस रहते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट में रिपीटेड एक्शन होते हैं, है ना, तो सेम सिंपल पास्ट में भी कुछ एक्शंस होते हैं जो हम बार बार किए हैं, तो उसको बोलते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पे रहेगा सब्जेक्ट प्लस V2। V2 क्या होता है बेटा? वर्ब के फॉर्म पता है अभिमन्यु? V1, V2, हाँ मैम। V3, हाँ V4, ये पता है ना? तो ये आपको हाँ। क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है आपको V2 एंड प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि शी
runs in the race. ओके ये देखो शी क्या आया, सब्जेक्ट आया, सॉरी रन्स नहीं आएगा यहाँ पे, आई एम टेकिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. शी ran, she ran in the race. ओके ये देखो V2 आया आपका, ठीक है, एंड फिर ये आया आपका ऑब्जेक्ट. आ रहा है समझ में? मतलब सिंपल पास्ट में हम अफर्मेटिव में वी का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, V2 यूज करते हैं. आ रहा है समझ में बेटा? हाँ मैम. ओके कैन वी गो विद द नेक्स्ट नाउ? हाँ. ओके बेटा. ओके सो पास्ट कंटिन्यूअस मतलब जो पास्ट में एक्शन थोड़ा टाइम के लिए चली है, कंटिन्यू हुआ है, वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, उसको बोलते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस. यस तेजस्वी, नाउ इट इज करेक्ट. तो हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यूअस के लिए एम इज आर यूज किया था, वैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? यस हाँ, who will tell? Answers you people are telling. She was putting, I was sleeping. Okay, good one. Do you know Abhijit suggest for him? Did you know Abhijit suggest for him? Okay, fine. Okay, तो यहाँ पे आपका कंटिन्यूअस. साईराज वीडियो ऑफ करना है बेटा अपना. I was talking to मैम. Yes. ओके तो यहाँ पे आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस was were प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. शी वॉज रीडिंग, यस आई वॉज टॉकिंग टू मैम. यस बेटा करेक्ट वन. कल्याणी आराध्या करेक्ट. तो इसका निगेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. आई वॉज नॉट टॉकिंग टू मैम. ओके फाइन. वॉज शी पुटिंग बुक्स इन द कबर्ड? यस बेटा वेरी गुड. तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनेगा वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 plus object and question mark. Okay, understood this? अच्छा बताओ was and were में was when we are using and were when we are using? Was for singular and were for Plural. Okay, was we are using for singular and were we are using for plural. Okay, Yes, any ma'am. problem? No, na? Okay, can we go with the next tense? Okay, now we have seen here simple past tense and past continuous tense. Now third one we are going to see, just a minute, chat box is there. Was she eating? Okay. Yes, very good. Abhijit, Kaustubh, Aradhya. Okay. Okay, yes. Yes, Aradhya, correct one. Okay, that only we are going to see now. Now, third form we are going to see, that is past perfect tense. Past perfect tense we are going to see. अभी past perfect में क्या आएंगे? ये देखो, affirmative, negative, interrogative. ठीक है? तो इसमें आएंगे आपके सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. एंड इसमें आएगा
इंट्रोगेटिव में आएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ना चाहे सिंगुलर रहे प्लूरल रहे दोनों के लिए भी हम हैड यूज करते हैं। नेक्स्ट द लास्ट वन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या रहता है कि आपकी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हो चुकी है वो प्रेजेंट में आके कंप्लीट हो चुकी, उसको बोलते हैं हम पास्ट परफेक्ट। ओके, एग्जांपल्स आई एम सीइंग। ओके बेटा, ओके, नाउ पास्ट में देखते हैं क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंट्रोगेटिव में आएगा हैड प्लस S मीन्स सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। वॉच, ओके, वॉच इज नॉट द V3 और V4। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अच्छा यहाँ पे वॉच आएगा बेटा जिग्नेश। ओके, अभी यहाँ पे बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट विद द थिंग हाउ द क्वेश्चंस विल बी फॉर टुमारोज टेस्ट। ये समझ में आए सबको, इसमें कोई डाउट? नो नो मैम। किसी को डाउट है पूछो बेटा। यस करेक्ट, तो इसमें कोई डाउट है? कैन आई गो विद द नेक्स्ट? यस मैम। ओके देन, टुमारोज एग्जाम्स पेपर विल बी ऑफ MCQ। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको फाइंड आउट करना है। कौस्तुभ ईट्स आएगा बेटा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे टाइप्स के रहेंगे, जैसे कि शी डैश टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पे क्या आएगा, गो आएगा, गोज आएगा कि वेंट आएगा? शी बताओ। गोज टू स्कूल एवरी। शी गोज टू स्कूल, गोज। गोज, गोज क्यों आया, बिकॉज इट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको कल रहेंगे। ओके, नाउ और एक एग्जांपल देखते हैं, दे डैश क्रिकेट when it started raining। तो यहाँ पे होना चाहिए, देखो, प्ले, आर प्लेइंग और वर प्लेइंग। आंसर क्या आएगा? वेयर प्लेइंग। यस, वर प्लेइंग, बिकॉज ये पास्ट टेंस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में आता है, दैट्स व्हाई वर प्लेइंग। ओके, अंडरस्टूड। यस तो ये टाइप के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, सॉल्व कर लोगे यस श्योरली? यस। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू विल टेक आउट ऑफ मार्क्स। ओके, ओके, यस ओके, यस तो ऐसे, मैम। यस, तो आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, आपको ऑप्शन देंगे, तो आपको ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। मैम व्हेनेवर यू आर सिलेक्टिंग द आंसर, यस अभिजीत, मैम यस प्रांजलि। वो पहली स्क्रीन थी ना, वो एक बार दिखाओ ना। अच्छा, पहले वाली, जस्ट अ मिनट बेटा, अभी पहले वाली बहुत पहले जा चुकी है। आपने फॉर्मूलाज नहीं लिखे थे बेटा? आपने कब ज्वाइन किया है?
प्रांजलि मोबाइल वाले आपने को हाँ मैम। आपने ज्वाइन कब किया बेटा? हाँ मैम। मतलब पहले फर्स्ट डे से आ रहे हो, ज्वाइन किया है कि अब भी किया है? क्या? बेटा आप क्लास में ज्वाइन कब से हुए हो? मतलब कल से आ रहे हो, आज से आ रहे हो कि फर्स्ट डे से आ रहे हो? फर्स्ट डे से। फर्स्ट डे से। फॉर्मूलाज क्यों नहीं लिखे फिर? ओके लिखो, चलो कोई नहीं, लिख ले लो। ओके, तो ये टाइप के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। वेन एवर यू विल स्टार्ट रीड सॉल्विंग द आंसर्स, वो टाइम पे आपके क्या करना है, आपने क्वेश्चंस यू रीड इट केयरफुली। क्वेश्चंस जो है ना आपको केयरफुली रीड करने हैं और फिर आंसर करना है। समझो उस क्वेश्चन को, सेंटेंस को समझो कि वो सेंटेंस कौन से टाइप का टेंस हो सकता है। एंड इट विल बी ऑनलाइन टेस्ट, एंड टाइम जो रहेगा वो आपको ग्रुप पे आ जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, ग्रुप पे टाइम आ जाएगा आपको, लिंक वगैरह सब आ जाएंगे। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट के टेस्ट होने वाले हैं आपके। वैसे उसमें से इंग्लिश का जो रहेगा वो अपना 20 मार्क्स का रहेगा। ओके, टाइम का वही बोल रही हूँ बेटा, आराध्या, ऑनलाइन टेस्ट रहेगी आपकी और टाइम आपका ग्रुप पे आ जाएगा। ओके, सो एवरीवन इज रेडी आई कितने थिंक। क्वेश्चन रहेंगे? 20 बेटा, 20 मार्क्स का रहेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन है कितने रहेंगे? 20 ओनली। ओके, कितने भी आए, अगर रेडी हो तो 50 क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन सॉल्व। यस और नो? हाँ नहीं मैम। यस मैम। हाँ, प्रांजलि हुआ बेटा? हो गया मैम। ओके बेटा, तो रेडी रहना है कल के टेस्ट के लिए। ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, इट इज आवर फर्स्ट टेस्ट। तो देखते हैं किसको कितने मार्क्स मिलते हैं। आई होप एवरीवन विल टेक आउट ऑफ। ओके ओके, वी विल स्टॉप इट हियर नाउ। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। Okay, Abhijit, I'm so glad because I get a good man. Okay, it is a sentence or you are just telling to me, Abhijit? Yes, Abhijit. Oh, thank you so much. Okay, means whatever I'm teaching, whatever we are just seeing that you are getting, that is very good thing. Okay, just prepare yourself for tomorrow's exam. Okay, learn करना है. All the best. See you on Monday. Okay. थैंक Okay, bye. बाय। मैडम, Yes, बेटा. अभी कितने बजे क्लास ज्वाइन हुआ था? 5 बजे बेटा. मैडम आपने वो जो मीटिंग है ना उस पर 5:30 बजे डाल दिया था। हाँ हाँ, वो बाय मिस्टेक वो हो चुका था, बाद में वो डिलीट करके दूसरी वाली डाली थी ना बेटा। ओके, मैम आपने हाँ मैम आपने जितना मतलब फर्स्ट डे से पढ़ाया है उतना ही जाने वाला है क्या? हाँ हाँ, देखो प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस पे ही रहेगा। सिर्फ आपको हाँ कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अभी जो हमने लास्ट में देखे ना ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस, हाँ हाँ। हाँ वो टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे आपको। तो मिक्स रहेंगे, सिंपल पास्ट भी आ सकता है, सिंपल प्रेजेंट भी, कंटिन्यूअस भी, कोई भी टाइप का रहेगा। तो ऑप्शन आपको ठीक से सिलेक्ट करना है उसका। ठीक है। ओके, आया कल्याणी समझ में बेटा? हाँ मैम। ओके, प्रांजलि एनी डाउट? बाय मैम। ओके बाय बेटा। प्रांजलि समझ में आया बच्चा? ओके ओके बाय मैम। ओके बाय बेटा। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम।